बताया जा रहा है, रखा गया है कि आपको बताया जा सके कि मेंस में क्या पढ़ना है, क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, उसका सोर्स क्या है, ये सब के बारे में आज क्या करेंगे बतलाएंगे। इसके साथ साथ यह भी बतलाएंगे कि इस बैच में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो देखिए पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस खासकर इस बैच में जीएस को कवर किया जाएगा। तो हम जनरल स्टडीज का जो मेंस में सिलेबस है इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए जनरल स्टडीज का 2 पेपर पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन जो है इसका 2 पेपर आपका मुख्य परीक्षा में रहेगा। एक को हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 1, एक हमारा रहेगा जीएस पेपर 1 और दूसरा हमारा रहता है जीएस पेपर 2। ये आपको पता भी होगा, जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना और जीएस पेपर 2 में कौन करना है। तो जीएस पेपर 1 में पहला जो सब्जेक्ट है ये है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। पहला तो आधुनिक इतिहास कवर करना है। दूसरा जो है मेन पॉइंट वो है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन। तीसरा जो है करेंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। और चौथा जो है फोर्थ जो है वो क्या है, स्टैटिक्स। अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में आपका क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन है। दूसरा आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स रहेगा। तीसरा आपका क्या रहेगा, जियोग्राफी रहता है। सब पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। और अगला जो है ये है साइंस एंड टेक। ये आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का क्या है, महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो सिलेबस आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बट सिलेबस का आइडिया नहीं होता। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, देखते हैं। देखिए जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अगर करेंट अफेयर्स को छोड़ दे तो स्टैट की बात करें, ये तीनों आपका क्या है, स्टैटिक्स पोर्शन है। स्टैटिक्स पोर्शन कहने का मतलब स्थिर। इसके लिए आपको ज्यादा कंटेंट में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो करेंट से मिला के पढ़ना चाहिए ही और उससे क्वेश्चन बनता भी है, लेकिन 90% जो आपका कंटेंट होगा वो स्टैटिक होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। एक बार आप नोट्स बना लिए तो बस थोड़ा बहुत ही अपडेट करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन जीएस पेपर 2 क्या है, इसमें मैक्सिमम जो सेक्शन है सब आपका क्या है, डायनेमिक पोर्शन है। इसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा आपको करेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एकदम न्यूज से आपको क्या रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। अभी देखिएगा हाल फिलहाल ही बहुत सारे देशों के बीच युद्ध चल रहा है, तो आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या है, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका कारण क्या है, इससे विश्व में अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सब कुछ आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा, अपने कंटेंट को अपडेट टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का कुछ ही पोर्शन आपका स्टैटिक, बाद बाकी सब आपका क्या होता है, करेंट ही होता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज सरकार का है, जो योजना है, उस सब में सारा कुछ नजर आपको रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी बात करें तो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, ये भी आपको करंट से क्या रखना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा। और साइंस एंड टेक तो कंप्लीटली आपका क्या है, डायनेमिक सेक्शन ही है। पिछले 1 साल 1.5 साल में जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है उस पर आपको नजर बना के रखना पड़ेगा। इसलिए जो भी बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं उनके मार्क्स को अगर देखिएगा जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 में, तो जीएस पेपर 1 की तुलना में क्या होता है, जीएस पेपर 2 का जो मार्क्स होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। रीजन क्या है कि सब कुछ यहाँ पर क्या है, डायनेमिक पोर्शन है। तो अब सवाल उठता है कि पढ़े कैसे। तब देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यह पूरी तरह फोकस करते हैं
पीटी पे। वो सोचते हैं कि हम पीटी पहले पढ़ ले, पीटी का सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद तब हम मेंस देखेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वह हम पीटी के साथ साथ क्या करते चले, मेंस की भी तैयारी करते चले, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते चले। और देखिएगा जो सक्सेस का रेशियो देखिएगा, ये सेकेंड वाले कैटेगरी का ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि पीटी एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट, छठवां परीक्षा जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, इसमें नॉन सीरियस एस्पिरेंट को किससे छांट दिया जाता है, सीरियस एस्पिरेंट से छांट दिया जाता है, बस यही किया जाता है। मेन जो एग्जाम है वो आपका मेंस ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा इसलिए इसका नाम पड़ा। तो जो मेन फोकस आपको करना है ये कहाँ पे करना है, मेंस पे करना है। तो अब क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पीटी देने के बाद तब तैयारी करना शुरू करते हैं मेंस का। अब देखिएगा पीटी और मेंस के बीच 2 महीने का गैप दिया जाता है, मैक्स टू मैक्स दिया जाएगा तो 3 महीने का दिया जाएगा। इसमें अब उनके साथ 2 चुनौतियां सामने आती है। पहला तो इतना जो भास्ट सिलेबस है उसको कवर करना है, जितना भी करेंट का कंटेंट है उसको कवर करना है, और साथ साथ आंसर राइटिंग को भी क्या करना है, इंप्रूव करना है। मान लीजिए कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, मेरे ही पास कोई छात्र आए पीटी के बाद और बोले सर 2 महीना टाइम है, आप सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। हम क्या करेंगे, उनको पीडीएफ के माध्यम से या अदर किसी माध्यम से उनका सिलेबस तो कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं निरंतर अभ्यास की जरूरत है। वो 2 महीने में परफेक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि लिखना बहुत होता है और समय एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या मिलेगा, सीमित मिलेगा। तो आपको दिन प्रतिदिन डेली 1 आंसर 2 आंसर आपको क्या करना चाहिए, लिखना ही चाहिए, और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। देखिए खुद से कोई भी खाना बनाता है तो अच्छा ही लगता है, उस खाना को टेस्ट अगर कोई दूसरा करे तभी पता चल पाता है कि नमक ज्यादा है या कम है। तो हम खुद से लिख रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इससे पता ही नहीं चल पाएगा कि हम बेहतर लिख रहे हैं, हमारे में निखार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इवैल्यूएट करवाते हैं कहीं से तब आपको पता चलता है कि भाई नमक ज्यादा था खाने में या नमक कम था, या और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो यही मेंस है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं एक रणनीति क्या अपनानी चाहिए कि पीटी के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करे। कुछ टाइम हम पीटी के लिए दे और कुछ टाइम किसके लिए दे, मेंस के लिए दे, और अभी से ही करेंट का जो सेक्शन है उसको अपडेट करते चले, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन है उसको देखते चले, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उसको देखते चले, उस पर नोट्स बनाते चले। अभी भी देखिएगा इजराइल में जो आपका युद्ध चल रहा है उस पर पूरा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। रूस यूक्रेन का था उस पर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। G20 बैठक जो है उस पर आपको कंटेंट रहना चाहिए। तो सारा जो नजर है इन सभी जो करंट मतलब इवेंट्स है इस पर नजर रहना चाहिए, उसका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, फिर अच्छे से डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी उसका बाद में क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये सारा कुछ अभी से ही करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट क्या है ना, 17th बीपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं या 69वीं बीपीएससी का जो मेंस लिखेंगे, खासकर 17th बीपीएससी के लिए क्या है, टाइम बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट समझिए आपके पास हमको लगता है 7 से 8 महीना टाइम है, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी है। तो इसके कारण देखिएगा कि जो एग्जामिनेशन का डेट है, एग्जामिनेशन अनुमानित रखिए कि मई जून या जुलाई में लेगा, उससे पहले होगा ही नहीं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप चाहिएगा कि अभी से ही हम पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करें तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको एक हैवॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सब कुछ बतला रहे हैं आनंद जी, क्या है कैसे, ये हैवॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ क्या होगा, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी अपना लीजिए कि मेंस की तैयारी हमको अभी से ही करनी है। ठीक है, अब पढ़े कहां से, कैसे पढ़े, तो पहले हम जीएस पेपर 2 का ही बात करते हैं। जीएस पेपर 2 की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जीएस पेपर 2 में पहला इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है, ये हम सेल्फ स्टडी की अभी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इसके लिए तो एकदम न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए।
न्यूज़पेपर से क्या रहिए, अपडेटेड रहिए, या हम लोग नोट्स देंगे आप लोग को, उससे बहुत ज्यादा फायदा कर जाएगा कि जो भी रिसेंट करेंट इवेंट्स चल रहा है उस पर नोट्स, अपडेटेड नोट्स आपको देते रहेंगे, वो फायदा कर जाएगा। और खुद से अगर करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर से एकदम अपडेटेड रहना पड़ेगा। द हिंदू जो है वह बेस्ट माना जाता है, आप देखे भी होंगे। द हिंदू जो है यह क्या है, बेस्ट है, इससे आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। या जो भी आपका न्यूज चैनल है इस पे नजर बनाए रखिए, ठीक है, न्यूज देखते चलिए कि क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस है युद्ध में, इससे आगे परिणाम क्या जाएगा, डिबेट सब जो होते रहता है, एडिटोरियल सेक्शन जो होता है, एडिटोरियल सेक्शन को आप देख सकते हैं। ये सब आप कुछ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इससे कंटेंट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उस कंटेंट को शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो सेम यही, साइंस एंड टेक के लिए भी आपको न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहना पड़ेगा। जैसे देखिएगा चंद्रयान 3 को जब सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया तो उससे 2-3 दिन तक देखिएगा हर न्यूज़पेपर में उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन सब पब्लिश किए, साथ साथ द हिंदू में तो और ज्यादा डिटेल वे में दिया गया था कि किस टेक्निक का उपयोग किया गया है, इतने कम खर्च में हम कैसे सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके, ये सारा कुछ डिटेल है। तो उस न्यूज़पेपर से आप क्या कर सकते हैं, उस आर्टिकल को पढ़ के वहां से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लोग जितना आसान कह देते हैं बीपीएससी को या सिविल सर्विसेज को कि भाई आसानी से हो जाता है, आसानी से नहीं भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी होगा। तो साइंस एंड टेक के लिए भी एकदम रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है, एक बार एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ जाइए, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, 6 to 12 पढ़ जाना है, और नहीं तो माजिद हुसैन की बुक है वो पढ़ जाइए, लेकिन हम तो रिकमेंड करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ जाइए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, माजिद हुसैन नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इस क्लास को सिर्फ कंटिन्यू कीजिए, मेंस बैच को, क्योंकि हम लोग जो नोट्स लिखाएंगे या मेरे आप टीचिंग स्टाइल से परिचित भी होंगे, उसमें हम जो भी नोट्स लिखाते हैं उसमें एनसीईआरटी से लेके सारा कुछ आपका माजिद हुसैन या अदर जो बुक है उन सब का कंपाइलेशन एक जगह मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। इससे होता है कि आपका टाइम बचेगा, खुद से कीजिएगा, सोचिए कि हम माजिद हुसैन पढ़ के उसको कंठस्थ कर ले तो 4 महीना उसी में निकल जाएगा, लेकिन हम लोग उसी को क्या करते हैं, अच्छे से समझा के तब लिखाते चलते हैं। तो एक बार अगर आप समझ गए तो एग्जामिनेशन हॉल में खुद भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स के लिए। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक स्टैट पोर्शन तो आपको पता ही रहना चाहिए, बेसिक की जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, टैक्सेशन क्या होता है, बजट क्या है, ये बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक के लिए 9th 10th 11th और 12th का एनसीईआरटी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो एकदम पढ़ जाइए, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट पर अच्छे से क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। और जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं ना वो इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार जरूर पढ़िए। अब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो नेशनल पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ बिहार का पढ़ रहे हैं, कोई योजना पढ़ रहे हैं तो बिहार का भी योजना पढ़ रहे हैं, नेशनल पॉलिसी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और साथ साथ उन योजना को हम बिहार से कनेक्ट करके भी देखेंगे कि इस योजना से बिहार को क्या लाभ मिलेगा। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मान लीजिए कोई नया तकनीक खोजा गया तो उससे बिहार को क्या फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी बिहार से कनेक्ट करके पूछ दिया जाता है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी था तो अब दे दिया कि भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी से बिहार के कृषि में क्या फायदा हो सकता है। तो कोई भी चीज पढ़िए ना तो एक माइंड में ये भी चलाते रहिए कि बिहार को इससे क्या लाभ मिलेगा या बिहार को इससे क्या घाटा हो सकता है। ये सारा कुछ बिहार के कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है, पढ़ना है, यदि आप बीपीएससी की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर हम आते हैं जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है पहला, आधुनिक इतिहास है। अब आधुनिक इतिहास में बच्चे ये सोचते हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री तो हम पढ़े हुए हैं तो क्यों पढ़े अलग से। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर हम किन्हीं को सजेशन देते हैं, ठीक, हम नोट्स काफी होगा आनंद जी, जितना बता देंगे ना वो नोट्स क्या रहेगा, काफी रहेगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली हम सजेशन देते हैं या कोई भी सर सजेशन देते हैं ना तो स्टार्टिंग दिनों में बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ जाने,
स्पेक्ट्रम या सजेशन देते होंगे एसके पांडे की बुक पढ़ जाए। ठीक है, तो शुरुआती दौर के लिए बेस्ट बुक है। क्यों है? क्योंकि आसान भाषा में लिखा हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हैं। कोई फ्रेशर है वो भी एक बार में इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब मेंस में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मेंस में तो आपका स्पेक्ट्रम कंप्लीट है ही, एसके पांडे कंप्लीट है ही, एक बार बिपिन चंद्रा जरूर पढ़ लें। बिपिन चंद्रा की जो बुक है जरूर पढ़ ले। मैक्सिमम कंटेंट क्या रहता है, सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो वही जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए वो फायदेमंद है, क्योंकि भाई मेंस तो कंटेंट का ही चीज है। जितना ज्यादा कंटेंट होगा, जितना बेहतर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो मैटर करता है। दूसरा आपका है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस कहने का मतलब जनरली जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1947 तक पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन अब 1947 के बाद क्या हुआ वो भी पढ़ना अब क्या है, जरूरी है। जैसे देखिएगा पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा सवाल पूछ दिया जाता था, लेकिन पंचवर्षीय योजना से तो पीटी में भी क्वेश्चन अब डाल दिया जाता है। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी घटनाएं, उन सभी के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो रणनीति में क्या चेंज करना है कि जो हम माइंड में सेट कर चुके हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, वो कंप्लीट नहीं करके बिपिन चंद्रा, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेना है। साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन आपको लगता है कंप्लीट है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर में जाके बीपीएससी का हर डेली एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन उठाएं, उसको सॉल्व करके देखें। और इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस क्वेश्चन को जो आप लिखे हैं आप ऐप पे अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। हम या हमारी जो टीम है जब भी फ्री रहेंगे उसको इवैल्यूएट करके बतला देंगे कि कहाँ पर गलत है, क्या है, और हम लोग उस हिसाब से मार्क्स भी आपको दे देंगे। तो आप घर पे एक एक क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसको ऐप पे अपलोड करते चलिएगा, और हम लोग फ्री टाइम में उसको चेक करके आपको इवैल्यूएट करके बतलाते चलेंगे। बहुत सारे छात्र जो सफल हुए हैं वो ऐसा ही करते थे, व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप पे अपलोड कर दिया करते थे आंसर राइटिंग, उसको चेक करके हम लोग क्या करते थे, इवैल्यूएट करते थे। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सब कुछ इस बैच में आपको बतलाया जाएगा कि कैसे क्या करना है। इसके अलावा हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जनरली देखिएगा लोग कह देते हैं कि भाई मिडाइवल हिस्ट्री से कम आता है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पीटी में रहता है, तो मिडाइवल हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस ना करें। तो बच्चे भी क्या करते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं या ना के बराबर पढ़ते हैं। सेट प्रैक्टिस इतना ज्यादा किए रहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री कमान रहता है। लेकिन अब जहां मेंस में आइएगा तो अब दे देगा मुगल चित्रकला के बारे में लिखिए, ठीक है। मेंस में आइएगा तो दे देगा मतलब क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला के बारे में लिखिए, या दे देगा अलाई दरवाजा का विशेषता बतलाइए। तो अब वहां पे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि पीटी में तो याद कर गए कि अलाई दरवाजा से क्या है, कैसे, लेकिन उसके बारे में लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो वहां पर कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो सही रणनीति यही है कि अभी से ही मेंस में लग जाइए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से अब हम आपको कह दे कि नितिन सिंघानिया का बुक लीजिए, उसको पढ़िए, तो बहुत ज्यादा क्या है, टाइम टेकिंग। हम जो क्लास में जितना पढ़ा देंगे या जो नोट्स हम दे देंगे वो सफिशियंट होगा, और साथ साथ फिर आंसर राइटिंग करवाएंगे तो वहां से इवैल्यूएट करके भी बतलाते चलेंगे कि यहाँ पे कमी है, यहाँ थोड़ा आप क्या कीजिए, इंप्रूव कीजिए। करेंट अफेयर्स में देखिए क्या है, बच्चे का जो स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है करेंट अफेयर्स का। पीटी और मेंस के करेंट अफेयर्स के रणनीति में क्या है, डिफरेंस है। अभी तक जो बच्चे करेंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं वो डायरेक्ट वार्षिकांक उठाते हैं, याद कर जाते हैं, एग्जाम में सॉल्व करके क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मेंस में अब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखने का सेंस क्या, जो भी अभी चल रहा है G20, तो हम तो रट गए कि G20 का बैठक कौन कहाँ पे हुआ है, G20 में कितने देश भाग लिए, लेकिन अब G20 के बारे में लिखने के लिए दे देगा तो वहां पे फंस जाएंगे, ठीक है। इजराइल के बारे में हम लोग सब कुछ याद कर चुके हैं कि इसका करेंसी क्या है, कितनी आबादी है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से आपको लिखने के लिए देगा तो फंस जाइएगा। तो अब करेंट इवेंट से क्या क्वेश्चन बनता है और आप कैसा प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा क्या होता है, मायने रख जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों का काम आता है। हम लोग क्या करते हैं, आपको करेंट अफेयर्स को डिटेल में बतला के अभी जो भी करेंट इवेंट्स चल रहा है उसको साथ में नोट्स
नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। नोट्स ही प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बल्कि बोलेंगे अब क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम करेंगे कि आपको अब उससे लिख के दिखाना है। कंटेंट आपके पास है, समझे हुए हैं, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैटर कर जाता है। कहा जाता है कि मेंस में कि आप क्या जानते हैं वो मैटर नहीं करता, क्या एक्सप्रेस करके आ जाते हैं वो मैटर करता। हमारे पास ढेरों कंटेंट है लेकिन हम एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं होता। मेन होता है प्रस्तुतिकरण, जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। आप देखिएगा कि आप नॉर्मल चाय पीजिए छोटे से ठेला पे या कहीं तो 5 रुपए लेगा, मैक्स टू मैक्स 10 रुपए लेगा। उसी कॉफी या चाय को आप क्या कीजिए 5 स्टार होटल में पीजिए, 500 या 1000 रुपए लेगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? प्रेजेंटेशन का आ रहा है। आपको अच्छे से वहां ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से उस कॉफी या चाय को प्रेजेंट किया जाएगा। चाय में तो वही पड़ेगा, शक्कर पड़ेगा, पानी पड़ेगा, दूध पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ्लेवर का अंतर होगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसका पैसा लिया जाता है। वही चिकन चिली आप बाहर खा लीजिए स्ट्रीट फूड में 100 रुपया में मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में जाके खाइए उसी का दाम ज्यादा है। क्यों भाई? तो प्रेजेंटेशन का। तो मेंस यही चीज है कि आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपके पास कंटेंट है उसको किस प्रकार से सजा के लिख रहे हैं। कभी कभी आप खुद लिखिएगा तो आपको लगेगा कि जो पॉइंट को पहले लिखना था वो बाद में लिख दिए, जिस पॉइंट को बाद में लिखना था उसको पहले लिख दिए। तो एक बार लिख दिए तो भाई लिख दिया, आप तो उसको आप सही कर नहीं सकते हैं। मेंस का पेपर चल रहा है और टाइम बहुत सीमित मिलता है, कम टाइम में आपको ज्यादा लिखना है, तो वहां पे के लिए फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना प्रैक्टिस कर लेना होगा कि खुद वर्ड सब सजने लगे। जो पॉइंट पहले लिखाना है पहले लिखा है, जो पॉइंट बाद में लिखाना है वो बाद में लिखा है। तो करेंट अफेयर्स के लिए रणनीति कहीं ना कहीं आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो इस बैच में हम आपको दोनों चीज पढ़ा देंगे, कवर कर देंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, फिर करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर देंगे। जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में हम आपको जो भी कंप्लीट, तो यहाँ पे यही जीएस पेपर 2 कंप्लीट कर देंगे। तो बचेगा क्या? स्टैट बचेगा, एसए बचेगा, जनरल हिंदी बचेगा। अगर आप देखिएगा तो अरोमा क्लासेस ऐप पे जनरल हिंदी का भी कोर्स है, 200 रुपया में मात्र है। तो एक बार रिकॉर्डेड है वो कोर्स, तो एक बार फ्री कंटेंट देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो ले सकते हैं। स्टैट और जो एसए है आगे चल के हम लोग देखेंगे, प्लान कर रहे हैं, वो भी जो लाएंगे वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी बैच में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो सब कुछ हम पे छोड़ते चलिए, अब डेली इस बैच में हम करवाएंगे क्या ये भी जान लीजिए। तो पहला तो आपको जो करेंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते चलेंगे, जो भी करेंट इवेंट्स है उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करते चलेंगे ताकि आप उससे अपडेटेड रहिए। और उस करेंट अफेयर्स इस प्रकार से दिया जाएगा ना कि वो आपका पीटी में भी काम आ जाएगा। साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप घर पे अच्छे से लिख के इस ऐप पे अपलोड कर दीजिएगा। हम लोग एक दिन गैप करके हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करके दे देते हैं, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा होती है। देखो होता क्या है ना कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद इवैल्यूएट नहीं कर पाते, उनका जो टीम है वो क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन आपका और मेरा तो एक बाउंडेशन बना हुआ है, हमको पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप सही से प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि डॉक्टर क्या किया, आपको डायग्नोज किया, ठीक है, सारा कुछ देखा, लेकिन कोई कंपाउंडर जाके इलाज करना शुरू कर दे तब फायदा नहीं करेगा। तो बहुत जगहों पर ऐसा ही होता है कि डॉक्टर से इलाज करने जाते हैं, इलाज कहाँ करवा दिया जाता है, कंपाउंडर से करवा दिया जाता है, अदर नर्सिंग स्टाफ से करवा दिया जाता है, और आपको तो लगता है कि हम तो डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे वही चेकअप कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो डॉक्टर इलाज करेंगे उन्हीं के निगरानी में रहिएगा। हम थोड़ा समय जरूर लेते हैं क्योंकि व्यस्तता ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं कि आप आज अपलोड किए तो आज ही चेक कर देंगे, हो सकता है एक दिन बाद हम चेक करके स्वयं खुद से इवैल्यूएट करके बतलाएंगे। तो एक डॉक्टर खुद से चेक करे और एक नर्सिंग स्टाफ चेक करे, इसमें क्या आ जाता है, अंतर हो जाता है। तो भाई डॉक्टर को 5 साल 6 साल पढ़ने की क्या जरूरत थी, तो वो भी जनरल कोर्स करके आ जाते। तो बहुत जगहों पर यही होता है कि टीचर इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि खुद पढ़ाते रहें और अदर स्टाफ से उसका इवैल्यूएट करवा देते। कभी कभी तो इवैल्यूएट भी ठीक से नहीं करते हैं,
लाल कलर से टिक लगवा दिए, भेज देते हैं, बोल देते हैं बहुत अच्छा लिखे या नीड्स इंप्रूवमेंट हो जाता है। ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, बतलाते भी चलेंगे, इवन क्लास में भी कभी कभी बतला देंगे कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नाम लेके बता देंगे कि भाई इस बच्चे का या इस बच्चे की कॉपी है, और हम बोर्ड पे ही उस कॉपी को ला के आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर इस इंप्रूवमेंट की क्या थी, जरूरत थी। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो कल से इसका जो बैच का टाइम रहेगा ये 7:15 PM डेली हम लोग करेंगे। अगर कोई बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो इसका टोटल फी मात्र 1499 रखा गया। इसमें आप 6 से 7 सब्जेक्ट कवर करेंगे, साथ साथ जो मटेरियल है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। इसका 2 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, 750 करके 2 इंस्टॉलमेंट में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई 1500 एक बार में क्यों दे, तो 750 दे के भी ले सकते हैं। और भी कोई दोस्त मित्र आपके जुड़ना चाहे तो जरूर बोलिए, क्योंकि मेंस की तैयारी अभी से ही करना ज्यादा सही है। पीटी के बाद आप आंसर राइटिंग इंप्रूव कीजिएगा या पढ़िएगा, या खुद जज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल से 7:15 पे डेली। कल जो शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर पहले शुरू करेंगे, उसके बाद फिर करेंट अफेयर शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।